गगन विभूषण सौम्यैर्दृष्ट नाशेति सर्वदुरितानि संपूर्ण मूर्तिरुडुपो दुर्नयनः संयथा नाशम। 11, 10, 8, 9 विषम छंद है। गगन विभूषण सौम्यर दृष्ट, यदि पूर्ण चंद्रमा शुभ ग्रहों से दृष्ट हो। गगन का विभूषण क्या है? चंद्रमा। वह सौम्यर माने शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो तभी सभी अरिष्टों का शमन हो जाता है। नाशेति सर्वदुरितानि, सर्व दुरितों का नाश कर देता है। जैसे चंचल चित्त माने चरित्रहीन व्यक्ति अपने धन का नाश करता है, उसी प्रकार समझो दुर्नयन स्वम यथा नाशम। दुर्नयन मने जो चंचल चित्त वाला है, चंचल आंख है, हमने चंचल चित्त है, चंचल वृत्तियां हैं, ऐसा व्यक्ति जिस प्रकार से अपने ही धन का नाश कर लेता है, उसी प्रकार से यह गगन विभूषण चंद्रमा जो शुभ ग्रहों से दृष्ट होगा सगल अरिष्टों को नाश कर देता है। संपूर्ण मूर्ति उडुपो, संपूर्ण मूर्ति उडुपो। उडुपा मने उडुपा किसको बोलते हैं? उडुपा ये भी उडु कहते हैं नक्षत्रों को, उनका पालन करना, उनका पति पालन। गाम पाती थी गोपा बनाया ना, जैसे उड़ूनी पाती थी उडुपा। उडुपा इव उडुपा न वो होता है नौका, मैंने चंद्र जैसे गोल होता है वैसे गोल नौका। जैसे उडुपा का उडूनी मैंने नक्षत्राणी, पाती इति उडुपा मैंने चंद्रा। और अभी गगन विभूषण चंद्रमा कैसा हो? संपूर्ण मूर्ति, पूर्णिमा का चांद हो, अन्य तिथियों का नहीं, पूर्णिमा का चांद हो तो। मूर्तेस्तु राउस्त्रिषडायवर्ती हृष्टम हरत्येव शुभै प्रदृष्टः शीर्षोदयस्थैर्विकृतिं याति समस्त खेठै खलु रिष्ठ भंगः। ये भी 11 अक्षर का छंद है। 11, 11, 11, 11। जन्म लग्न में राहु कहाँ है? 3 षड आयवर्ती। लग्न से मूर्ते पंचमी है, मूर्ति माने लग्न, लग्न भाव से आरंभ करके तीसरे में, छठे में और आय माने 11वें भाव में राहु स्थित हो तो, तथा शुभई प्रदृष्ट, यदि शुभ ग्रहों से वह राहु दृष्ट है तब तो रिष्टम हरति एव, सकल अरिष्टों को नाश कर देता है। और समस्त खेठैर शीर्षोदयस्थै, यदि समस्त ग्रह शीर्षोदय राशियों में ही रहता हो, शीर्षोदय राशि बताया था 3, 5, 6, 7, 8, 11 इन्हीं में रहेगा, क्योंकि पृष्ठोदय राशि कहते 1, 2, 4, 9, 10 को, उभयोदय राशि कहा जाता है 12 मीन को। यदि समस्त ग्रह शीर्षोदय राशि में ही हो, स्थित हो तो खलु अरिष्ट भंग विकृतिम नहीं आती, किसी भी प्रकार का विकार नहीं आता और सभी ग्रह का अरिष्ट अपने आप नाश हो जाता है। तत्र व्यये लाभ रिपु त्रिसंस्थः केतुस्तु हेतुर निधनोपशांत्यै परस्परम भार्गव जीव सौम्यास त्रिकोणगास्तेपि हरन्त्यरिष्टम। ये भी 11 अक्षर का छंद है। तत्र व्यये लाभ रिपु त्रिसंस्थः, कौन? केतु। लग्न से व्यय मने 12वें घर, 11वें घर लाभ, रिपु मने छठा घर और 3 मने तीसरे घर में केतु विराजमान हो तो केतुस्तु हेतुर निधनोपशांति, मृत्यु कष्ट का भी, मार्केश का भी वह निवारण कर देता है, मार्केश के प्रभाव को भी शांत कर देता है। और परस्परम भार्गव जीव सौम्या, शुक्र बृहस्पति और बुध
ये कि एक दूसरे से त्रिकोण में स्थित हो, त्रिकोणगा, परस्परम त्रिकोणगा, एक दूसरे के जब आपस में मिले हुए ये तीनों ग्रह त्रिकोण में स्थित हो तो क्या हो जाता है? हरन्ति अरिष्टम, अरिष्टों का नाश कर देते हैं। ये एक ही में रहना नहीं है, दोनों में से 5 चरणों में से एक, 2 इधर एक उधर, ये वो 2 इधर एक इधर, ऐसे तीनों ग्रह इन्हीं में होनी चाहिए, 5 और 9 में। चतुष्टय श्रेष्ठ बलाधिशाली, शुभो न भोगो अष्टमगो न कश्चित, त्रिषन्मितायु प्रकरोति नूनम, दशान्वितम तच्छुभकेट दृष्टः। कहते हैं सभी ग्रह बलवान हो, बल अधिशाली, श्रेष्ठ बलाधिशाली, बलवान हो और श्रेष्ठ बने शुभ ग्रह हो, एवं कहाँ हो? केंद्र में बैठा हो तो तब, अथवा अष्टमगो न कश्चित, 8वें भाव में न कश्चित ग्रह, कोई भी ग्रह ना हो, लेकिन सभी ग्रह होना चाहिए, बलवान होना चाहिए, शुभ होना चाहिए, केंद्र स्थान में रहना चाहिए। 8 में कोई ग्रह न हो तो त्रिंशन्मितायु प्रकरोति नूनम, निश्चित रूपेण उस जातक की आयु केवल 30 वर्ष ही होता है। नहीं, आगे इधर है ना, 30 पहले ठीक से पढ़िए। त्रिंशन्मितायु प्रकरोति नूनम, आगे क्या कहा? दशान्वितम तच्छुभकेट दृष्टः, यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो 10 युक्त हो जाएगा। 10 युक्त माने 30 में 10 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। यदि शुभ ग्रहों से दृष्टि होगा तो 40, शुभ ग्रह दृष्टि नहीं होगा तो केवल 30। हिंदी वालों में ठीक दिया है पहले तो, जातक की आयु 30 वर्ष होती है, ठीक है ना, ऊपर तो लिखा है। फिर बाद में लिखा यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो 10 युक्त होगा। 10 युक्त माने 10 माने 10, उससे अन्वित 30 और 10 40 हो जाएगा, ये अर्थ है। निज त्रिभागे स्वगृहे गुरुश्चेत, आयुर्गति स्यात् खलु 20 बृहस्पतिस्तुंग गतो विलग्ने, भृगो सुते केंद्र गते शतायु। यह भी 2 आयु बता रहे, देखिए 20 20 और 20 40 और 100 साल भी है। कब फर्क कैसा है बताएंगे। कहते निज त्रिभागे स्वगृहे गुरुश्च, जन्म समय में बृहस्पति अपने ही दृश कावण में रहे, अथवा स्वगृह अपने घर मने धनुर राशि अथवा मीन राशि में रहे स्थित हो, तो आयुर्गति स्यात् खलु 20, तब उस जातक की आयु अधिक से अधिक 40 वर्ष की होती है। लेकिन वही बृहस्पति तुंग गतो विलग्ने, यदि अपने उच्च राशि कर्क में रहते हुए कहाँ बैठा है? लग्न में बैठा हुआ है, अथवा केंद्र गते भृगो सुते, और केंद्र में कौन बैठा है? शुक्र। गुरु बैठा है लग्न में और केंद्र में 1 4 7 10 में बैठा है शुक्र। उस स्थिति में उसकी आयु 40 नहीं रहेगा, शतायु 100 साल पूरा हो जाएगा। वही व्यक्ति का ग्रह थोड़ा फर्क पड़ गया, उतने से 100 साल हो जाएगा उसका। लग्ने स्वतुंगे बलशालिनींदौ, सौम्या स्वभस्था खलु 60रायु, लग्न त्रिकोणेषु शुभेषु तुंगे, लग्ने गुरावायुरशीतिरेव। यह भी 2 दे दिया, 60 साल और 80 साल। 60 साल कब होगा, 80 साल कब होगा आयु, वो बता रहे। लग्ने स्वतुंगे, अपने उच्च राशि में स्थित इंदौ चंद्रमा बलशाली हो, स्वतुंगे मैंने सोच राशि में रहते हुए, सोच राशि क्या होता है? चंद्रमा का वृषभ राशि। वृषभ राशि में रहते हुए चंद्रमा बलवान होकर लग्न में बैठा, माने वृषभ लग्न है, वृषभ लग्न है और वृषभ राशि में चंद्रमा है। ऐसी स्थिति में सौम्या स्वभस्था, इन साथ साथ सभी शुभ ग्रह अपनी अपनी राशियों में स्थित है।
स्वभस्ता, स्व मन अपना अपना, भ अपने अपने राशि में स्था मन स्थित है। सभी शुभ ग्रह अन्य शत्रु राशि में नहीं, कोई भी सभी शुभ ग्रह अपने अपने राशियों में बैठे हुए हों। ऐसी स्थिति में उस जातक का आयु षष्ठीर आयु 60 साल की आयु होगी। किंतु लग्न त्रिकोण शुभेशु तुंगे, लग्न में रहे शुभ ग्रह और त्रिकोण में रहे शुभ ग्रह, और वे जो शुभ ग्रह लग्न और त्रिकोण में वे अपने अपने उच्च राशि में हो, तो लग्ने गुरु, और लग्न में गुरु भी बैठे हुए हैं, फिर तो उसकी आयु 60 से बढ़ करके 80 रेव, 80 माने 80 साल का हो जाएगा। यह 100 वर्ष लिख दिया, गलत लिख दिया है। हाँ 80 होता है 80 संख्या, 100 काट के 80 बना देना उस चीज को। लग्नाष्टमारिंदुयुतिर नचेत स्यु क्रूरा स्वभस्था अपिखे चरौद्वौ बलान्वितावंबरगौ भवेताम जात शतायु कथितो मुनीन्द्रैः। जन्म समय में यदि चंद्रमा कैसा हो, लग्न अष्टम और छठे भवनों में हो, कौन, इंदु, युतिर नचेत्सु, और चंद्रमा के साथ कोई दूसरे क्रूराहा युतिर न स्यु, क्रूर ग्रहों का योग न हो, और वे क्रूर ग्रह अपनी अपनी राशि में स्थित हो, स्वस्था क्रूराहा अपिखे चरौद्वौ, अपने राशि स्थित हो, तथा 2 बलवान ग्रह कहाँ होनी चाहिए, बलान्वितौ अंबरगौ माने दशम भाव में हो। 2 ग्रह बलवान होकर के दशम भाव में स्थित हो, तो उस जातक के आयु उस जातक का आयु कितनी होगी, शतायु, पूरे 100 वर्ष होती है। ऐसे कथितो मुनीन्द्र ही, मुनियों ने इस प्रकार से निश्चयपूर्वक कथन किया है। शुद्धे रंध्रे केंद्र गई सौम्य खेटैर लग्ने जीवे नैधनेन्दुदयश्चेत नो संदृष्टा पापकेटस्तदा स्यात् आयुर्मानम 70 70 वर्ष की आयु हो गई इस आदमी का। कहाँ कैसे होता है, अष्टम भाव रंध्रे, शुद्ध ग्रहहीन हो, शुद्धे रंध्रे मन अन्य ग्रहों सहित अष्टम भाव में अकेले चंद्रमा बैठा हो, और केंद्र गई सौम्य खेठैर, शुभ ग्रह केंद्र में हो, लग्ने जीवे बृहस्पति लग्न में हो, एवं चंद्रमा जो है नैधनेन्दुदयश्चेत, इंदु माने चंद्रमा का उदय का है नैधने, नैधनेन्दु, अष्टम भावस्थ इंदु, चंद्रमा नवम भाव में स्थित होना चाहिए, और पाप ग्रहों से दृष्टि न हो, पाप केटैर नो संदृष्टा तदा स्यात्, तद उस जातक के आयुर्मानम 70 वत्सराणाम आयुर्मानम भवति, उस जातक की आयु अधिक से अधिक 70 वर्ष की होती है। अब 12/7 का चंद्र, मालती था ना वो, वसंत जो है लतिका का भेद 19 अक्षर 12/7, भानावग्नि भया छछांग उदकाद भौमे मृतिश्चायोधात सौम्ये कष्टकराज्वराच्च विषमाद अज्ञात रोगाद गुरौ शुक्रे क्षुद्भमनात् तृषा प्रजनितो मृत्यु शनौ लग्नतो मृत्युस्थान गते खगे समुदितो जातस्य सत्पंडितैः। जन्म लग्न में से लेकर के आरंभ करके 8वें भाव में सूर्य स्थित हो, भानौ, भानु मने सूर्य, अग्नि भयात, यदि भानु 8वें भाव का विचार चल रहा है, यदि सूर्य अकेले 8वें भाव में है तो व्यक्ति को अग्नि का भय से मृत्यु होगा। अग्नि भयात, और शशांकश्चेत, चंद्रमा हो तो 8वें घर में अकेला, तो उदकात, उसकी मृत्यु जल से होगा।
और भौमे मृत्युश्च आयुधात, और मंगल हो उसकी मृत्यु आयुध से मैंने अस्त्र शस्त्र से होगा। मृत्यु प्रत्यय के साथ होगा। भानव अग्नि भयाद मृत्यु ही, शशंग उदकाद मृत्यु ही, भौमे आयुधात मृत्यु ही, सब जगह मृत्यु जुड़ेगा। अष्टम भाव में अकेला सूर्य हो तो अग्नि का भय से, अग्नि संबंध से मृत्यु होगा। अष्टम भाव में चंद्रमा हो तो वह जल से मृत्यु होगा, और मंगल हो तो आयुध से मृत्यु होगा। बुध हो तो सौम्य कंटकराज कंटकरात ज्वराच्छ विषमाद अज्जात रोगात गुरौ, और बुध हो तो भयंकर ज्वर से होगा। कष्टकरात ज्वरात, महान कष्टकर, डेंगू ज्वर नहीं, ऐसे बुखार होते हैं, डेंगू बुखार, खतरनाक बुखार नहीं, हाथ पैर सब तोड़ के बिठा देता है, सब जोड़ों में सुला देता है, चलना फिरना बंद, उठना बंद। फिर जाओ बकरी का दूध पियो, पपीते के पत्ते का रस पियो, तब जाके कहीं जो है जान बचती है। कष्टकरात ज्वरात, बुध 8वें में अकेला हो तो, और बृहस्पति अकेला हो तो अज्ञात रोगात विषमात, अत्यंत विषम ने कठिन अज्ञात रोग, गुप्त रोगों से मर जाएगा। गुप्त रोग होता है जनेंद्र संबंधी रोग, गुदा संबंधी रोग, गुप्त रोग कहे जाते हैं, उनसे मरता है वो। शुक्रे क्षुद्वमना तृषा प्रजनितो, और शुक्र हो तो क्षुधा और वमन से वो मरेगा, उल्टी कर करके मर जाएगा, भूख से मरेगा या उल्टी कर करके मर जाएगा। मृत्यु शनौ लग्न तो, और शनि हो तो पिपासा माने प्यास के माध्यम से, तृषा प्रजनितो, तृषा माने प्यास, वो पहला वाला भूख से था, अरे प्यास से, क्षुत माने भूख, शुक्र जो है भूख से या उल्टियों से मरवा देता है, और शनि जो है इधर 8वें घर में तो प्यास के मारे वाटर वाटर करके मर जाएगा। कहानी सुना था ना, वाटर 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 करके मर जाएगा बेचारा, पानी की बूंद से तरसते मर जाएगा। जिसका जन्म तिथि मालूम नहीं हो तब कैसे करेंगे? तो निकाल, नाड़ी शास्त्र इसके लिए अलग है, नाड़ी ज्योतिष। नाड़ी ज्योतिष में ये 4 अंगुलों का अंगूठा लेंगे, उसकी चित्र खींचेंगे, उसकी गहराई चौड़ाई सब नापते हैं, वो उसकी गणित है अपनी, उसकी ज्योतिष है, उससे आपकी कुंडली बना लेते हैं। कुंडली बना करके आपको पूछेंगे बीती हुई घटनाओं का 10 प्रश्न पूछेंगे, 5 से ऊपर आ गया तो कहेंगे फिर आपका कुंडली सही मिल रहा है, आप उसको फाइनल करेंगे, हफ्ता भर टाइम लेंगे, उसके बाद आपको बुला के फिर दोबारा दे देंगे। 10 में से 5 से कम प्रश्नों का सही बैठ रहा है, फिर कहेंगे अब नहीं, यह आपके लिए फिट नहीं है, 21 दिन के बाद फिर आओ। फिर तीसरे बार बुलाएं, दूसरे बार में भी नहीं मिला ढंग का तो तीसरे बार बुलाएंगे, तीसरे बार भी नहीं मिला, कहेंगे तेरे ग्रह खराब है भाई, तेरी मिलती नहीं है, तेरी दक्षिणा तो वापस ले जा, तुम्हारी दक्षिणा भी मेरे पास रहे, मैं दरिद्र हो जाऊंगा। पैसा भी वापस देते हैं, नाड़ी ज्योतिष से वो लेते हैं, अपने से कर लेते हैं, नहीं होता है अपने जो सीनियर है तमिलनाडु चेन्नई के पास, वहाँ भेजते हैं, वहाँ से भी नहीं होता है, 3 बार कोशिश करने के बाद नहीं हुआ तब वापस कर देते हैं। लेकिन अधिकतर हो जाता है, 1-2 केस नहीं भी होता है, बात अलग, उसके नाड़ी ज्योतिष कहा जाता है उसको। और मृत्युस्थान गते खगे समुदितो जात सत्पंडित, ये सब कहाँ होने पर होता है? 8वें भाव में। मृत्युस्थान गते खगे, कौन कौन? भानो विद्या सप्तमी में जोड़ दो। 8वें भाव में गया हुआ ग्रह सूर्य हो तो ऐसा, मंगल हो तो ऐसा, चंद्र ऐसा करते करते इस प्रकार से उस जात के मृत्यु के बारे में सत पंडितों के द्वारा कहा गया है। समुदिता सम्यक उदिता कथिता इति। अब छंद बदल दिया अनुष्टुप में। दशमे पंचमे जीवो बुधश्चंद्रश्च भार्गव शतंजीवी भवेच्चातो धनाढ्यो वेद पारग। जन्म लग से 10वें भाव में या 5वें भाव में बृहस्पति बैठा हो, अथवा बुध है, अथवा शुक्र है, अथवा चंद्रमा है। जीव मने बृहस्पति, बुध, चंद्र और भार्गव मने शुक्र हो तो
इस योग में उत्पन्न जो व्यक्ति होता है वह जाता है, जाता में उत्पन्न जो व्यक्ति है वह भवेत शतजीवी, वह पूरे 100 साल जीने वाला होगा, 100 वर्षों तक जीवित रहने वाला होगा। और 100 वर्ष भिखारी बन के नहीं जिएगा, धनाढ़ हो, धन से आढ़, अत्यंत धन्य अमीर होगा। अमीर है ये साधारण अमीर सेठ नहीं, वेद पारग, वेदों का ज्ञाता भी होगा, वेदों का ज्ञाता भी होगा। ऐसे वेदों का ज्ञाता नहीं, एक बार ऐसे हुआ आप वेद पढ़े ले कि हाँ हाँ क्यों नहीं, हम सब जानते हैं। वेद जानते हो तो बताओ। अरे 4 वेद होते, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये तो जानता हूं मैं, और क्या जानना है। अरे मंत्र तो बोलो, अरे मंत्र तो आप जाने। ऐसे वेद जानना नहीं है, वेद पारग बोलते इसीलिए, वेद के आर पार कर दिया, हर मंत्र को साहब पढ़ लेकर समझ कर अर्थ को जान लिया, ऐसे महान विद्वान बनेगा वो। नवमे पंचमे जीवो बुधो भवति सप्तमः, लग्ने भार्गव चंद्रौ च शतंजीवी भवेन्नरः। नवमे पंचमे जीवो, 9वें या 5वें भाव में बृहस्पति हो और 7वें भाव में बुध बैठा है, और लग्न में कौन बैठे हैं, भार्गव चंद्रौ च, शुक्र चंद्रमा बैठे हो। ऐसा जो नर होता है, ऐसा जन्मा हुआ जीव, वह भी पूरे 100 साल जिएगा। शतंजीवी भवति स नरः। फिर विषम छंद दिया, 12, 10, 7, 10 में ले रहे हैं। सूर्यादिवीर निधन गैर हतवः सलिलायुध ज्वरामयजः, क्षुत्थृट्कृतश्च मृत्युः परदेशे निधने चरभे। सूर्यादि ग्रह 8वें भाव में गए हो तो क्रम से सूर्यादिवीर निधन गैर, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, ये क्रम से 8वें भाव में। यदि पूर्व श्लोक में कह चुके हैं प्रत्येक ग्रह का कैसे मृत्यु होती है। एक और प्रकारांतर भी ये बता रहे हैं अन्य ग्रंथों के आधार पर, संग्रह है ना ये तो अलग अलग ग्रंथों की। दूसरे ग्रंथों के आधार बोल रहे हैं 8वें भाव सूर्य हो तो मृत्यु कैसा होगा, वहां तक आता अग्नि भय से, और यहाँ क्या कह रहे हैं ये हुतवह, या भी हुतवह अग्नि से ही कह दिया। यदि सूर्य हो तो अग्नि से मृत्यु होगा, चंद्र हो तो सलिल जल से, वही बात कह रहे हैं उस श्लोक में जो कहा गया था। कौन से श्लोक में, 441 में, वहां भी यही कहा था ना, मृत्यु स्थान में ये सूर्य हो तो अग्नि से, चंद्र हो तो जल से, मंगल हो तो आयुध से, और बुध हो तो ज्वर। यहां भी बुध को क्या कहा था, सौम्य कष्टकरा ज्वरात, कष्टकर ज्वरी कहा था वहां पर भी। और बृहस्पति हो तो आमयजः, आमय से जन, आमय ने या विषम अज्ञात रोग कहा था। आमय वैसे रोग का वाच, आमय मैंने रोग, कैसा रोग वर्णन नहीं किया, लेकिन यहाँ पर वहां स्पष्ट कहा था विषम गुप्त रोगों के कारण से मरेगा। हाँ बस वो उसने गलत अर्थ कर दिया है। आम से आव होता ना, आव, वो और समझ करके गलत लिख दिया। संस्कृत है आमय, संस्कृत जो आमय है ऐसा रोग सामान्य का पर्यायवाची है। निरामय बोलते ना, निरामय है मैंने रोग रहित है, निरोग है। आमय शब्द कर केवल रोग सामान्य में, उसको उधर रोग में लेना ठीक नहीं, बल्कि पूर्वान्वय में कर दो। वहां कहा है जो बृहस्पति 8वें भाव में, तो क्या बोला था उन्होंने वहां, विषम गुप्त रोग से मरता है, अज्ञात रोग से मरता है कहा था, वही लेना यहाँ ठीक है। बाकी पूर्वोत्तर सब सही कट रहा है ना। और शुक्र के लिए देखो शुद्ध भूख से मरेगा, और शनि के लिए त्रिट प्यास से मरेगा। मैंने जो 441 में कहा गया था वही यहां पर इन्होंने संक्षेप में 444 में कहा है। मृत्यु परदेशे नैधने चरभे, और यदि 8वें भाव में एक अधिक बात कह दिया, यदि 8वें भाव में चर राशि हो तो वह इन्हीं कारणों से मरेगा, लेकिन स्वदेश में नहीं मरेगा, परदेश में जाके मरेगा। यदि 8वें भाव में चर राशि हो तो वह व्यक्ति सूर्य आदि के 8वें भाव में रहने पर जो जिन कारणों से मृत्यु कहा गया वह कारणों से मृत्यु स्वदेश में ना होकर के परदेश में जाकर के होगा। यो वा बलवान निधनम पश्यति
तद्धातु कोपजो मृत्यु लग्ने त्रिंशांश पतिर द्वाविंशति हायने मृत्यु 11, 8, 7, 9 विषम छंद है। जो बलवान ग्रह अष्टम भाव को देख रहा है उस ग्रह से संबंधित जो धातु होगा तद धातु कोपजो के प्रकोप से जातक की मृत्यु होती है। हर एक ग्रह का संबंधित धातु तय किया गया है। वात पित्त कफ है ना, कौन से ग्रह किस से संबंधित है उसी हिसाब से वो मरेगा। यार अभी आ गया है, सब आएगा यहाँ, अभी दे रहा है। यो वा बलवान निधनम पश्यति, जो बलवान ग्रह अष्टम भाव को देख रहा है। बलवान ग्रह यह लग्न को देख रहा है, लिख दिया है, गलत लिख दिया। निधनम पश्यति, निधन भाव ना अष्टम भाव, लग्न से 8वां ऐसे लिख दो, बल्कि लग्न है ना, लग्न से 8 अष्टम को देखता हो। लग्न से अष्टम को, अष्टम से अष्टम लिख दो, काटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी यहां पे। बलवान ग्रह कोई भी हो वह लग्न से जो 8वां भाव है उसको देखता हो तो उस ग्रह से संबंधित जो धातु तद धातु के प्रकोप से कोपजो मृत्यु स्यात्। लग्ने त्रिंशांश पतिर, और लग्न में यदि त्रिंशांश का स्वामी उपस्थित हो तो यहां ना लग्न, ये तो ठीक है भी। लग्न में और कौन रहेगा, त्रिंशांश का स्वामी उपस्थित हो तो वह व्यक्ति 22 हायने मृत्यु, 22वें वर्ष में उस जातक की मृत्यु हो जाएगी। दो अलग अलग बात है। पूर्वार्ध में कोई भी बलवान ग्रह अष्टम भाव को देख रहा है तो उस ग्रह संबंधी जो धातु है वात पित्त कफ आदि उससे उसकी मृत्यु होगी। और अथवा लग्न में त्रिंशांश का पति माने स्वामी, त्रिंशांश के स्वामी बैठा हो तब उस व्यक्ति का आयु अधिक से अधिक 22 साल होता है। षष्ठाष्टम कंटक गो गुरु रुच्चे भवति मीन लग्ने वा शेषैरबलैर् जन्मनि मरणे वा मोक्ष गतिम आहु। 12, 8, 8, 10 ये भी विषम छंद है। षष्ठाष्टम कंटक गो गुरु रुच्चे, बृहस्पति अपनी उच्च राशि में हो, उच्च मैंने अपनी उच्च राशि में स्थित होकर कहाँ रह रहा है, 6ठे में, 8वें में और कंटक का मैंने केंद्र में हो तो, अथवा मीन लग्ने वा, अथवा मीन राशि में स्थित होकर जन्म लग्न में हो तो, एवं शेषैर अबलैर, शेष ग्रह कैसे हो, दुर्बल, तब ऐसे योग में जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है जन्मनि मरणे वा मोक्ष गतिबाहु, तब मृत्यु के बाद उस जातक का मोक्ष कहा गया है। मरणे मरणोत्तर काले मोक्ष गतिम आहु, अर्थात जन्म से ही स्थिति में जन्मनि लगने के साथ जोड़ो पूर्व के साथ, जन्म काल में जिस व्यक्ति के ग्रह ऐसे होंगे तो निश्चित रूप में वह व्यक्ति इस जन्म में खूब शास्त्र अध्ययन करेगा और मरने के बाद क्रम मुक्ति जो होती है यहां से ब्रह्मलोक जाकर के मोक्ष पा लेगा, सद्य मुक्ति नहीं होगी उसको। आगे आ रहा है 450 में दे रहे वो वात पित्त कफ का कौन सी ग्रह कैसे संबंधित है, 450वें श्लोक में आएगा। तब तक यही सब बातें कहेंगे। देखिए, गुरु रुडुपति शुक्रौ सूर्य भौमौ यमज्ञौ विबुध पितृ तिरश्चो नारकीयांश्च कुर्युः दिनकर शशिवीर्या अधिष्ठित त्र्यंशनाथात् प्रवर सम निकृष्टा तुंगहा साधनुके। उडुप, ये भी उडु कहते हैं नक्षत्रों को, उनका पालन करना, उनका पति पालन। गाम पाती थी गोपा बनाया ना, जैसे उड़ूनी पाती थी उडुपा, उडुप इव उडुप न वो होता है नौका, मैंने चंद्र जैसे गोल होता है वैसे गोल नौका। जैसे उडुप का उड़ूनी मैंने नक्षत्राणी, पाती
इति उडुप माने चंद्र, चंद्र इव आकारो अस्य इति उडुप नौका। पहले चंद्र अर्थ लो, चंद्र से नौका, नौका से स्थान। और यहां ज्योतिष का शास्त्र है, यहां में नौका जैसे अर्थ क्या करोगे? ज्योतिष में नौका जैसे तो अर्थ लिया नहीं जाएगा। यहां इसे उडुपति, उडुपा, यहां पर आ रहा है उडुपति आ रहा है। यहां पर देखो अभी गुरु उडुपति शुक्र, उडुपति स्पष्ट कर दी, उडुपा में संशय हो रहा है, या उडुपति अक्षर लिख दिया। मैं नक्षत्रों का स्वामी, नक्षत्रों का स्वामी कौन है? चंद्रमा। गुरु और चंद्र शुक्र, सूर्य भौमौ यमज्ञौ, सूर्य और मंगल, शनि एवं बुध विबुध पितृ तिरश्चो। सूर्य और चंद्रमा में जो बलवान हो तथा जिस देश काल में स्थित हो उसके अधिपति ग्रह के अनुसार उत्तम, मध्यम और निकृष्ट लेना। विबुध पितृतिरश्च, विबुध मने देवता, पितृ मने पितृदेवता, तिरश्च मने तिरश्चिन योनि, नारकीयांश्च कुर्युः, और नारकी योनियों को प्राप्त करा देंगे। दिनकर शशि वीर्याधिष्ठित त्रिंशनाथात्, दिनकर मने सूर्य, शशि मने चंद्रमा, इनके बल के आधार पर त्रिंश से अधिष्ठित हो तो देशकांड में स्थित हो, त्रिंश मने देशकांड, उसमें स्थित हो, उसके अधिपति ग्रह के अनुसार उत्तम, मध्यम आदि कोटि फल, निकृष्ट फल उसको मिलेगा। फल अनुक, अनुक, अनुके, अनुके का मतलब क्या होता है? कहते वह पूर्व जन्म के आधार पर निश्चय होता है। प्रवर सम निकृष्टा, प्रवर मने श्रेष्ठ, सम मने मध्यम, निकृष्ट मने निकृष्ट। तुंगहा साधनुके, उच्च कोटि उच्च राशि है तुंग, या ह्रास नीच राशि है, अथवा पूर्व जन्म, इन सब के आधार पर तय हो जाता है। यथा देशकांड गुरु हो तो जोड़िए, गुरु हो तो विबुध माने देवता के साथ, देव योनि से, और उडुपति चंद्र और शुक्र हो तो पितृलोक से, सूर्य और मंगल हो तो वह त्रियक योनि से आया हुआ है समझो, और शनि एवं बुध हो तो नरक योनि से आया हुआ वह है समझना चाहिए। बड़ी व्यवस्था दे दी। मनुष्य हम लोग हैं, जन्म कुंडली से पता कहां से आ रहे हैं, कौन कहां से आया, अपनी जन्म कुंडली से तय हो जाएंगे। देश कांड को लेकर देखना है, उसके स्वामी कहां बैठा है, तय हो जाएगा। इसे उत्तरार्ध को पहले लिया इन्होंने, दिनकर, हिंदी अनुवाद करने वाला, दिनकर शरी वीर्याधिष्ठित त्रिंशनाथात् प्रवर सम निकृष्टा तुंगहासा धनु के, इसका अर्थ पहले किया हिंदी वालों ने। फिर पूर्वार्ध को ले लिया, गुरु हो तो विबुध, उडुपति हो तो पितृ, उडुपति और शुक्र दोनों के लिए पितृ, सूर्य और मंगल के लिए तिरश्चिन योनि, और शनि और बुध के लिए नारकी योनि कुर्यु हो, ऐसा अर्थ किया। शिरश्चरोध्यंग समाह्वयश्च राशिर्यदा जन्मनि चाष्टमस्तः स्वकीय देशे विषयांतरे वा मार्गे प्रकुर्यान् मरणं क्रमेण। जन्म काल में यदि अष्टम भावगत स्थिर क्षर या जिस भाव वाले राशि, ये भी आप कुछ चित्र में देखेंगे, पीछे लिखा है ना, जिस भाव चर वाले सब इसमें दिया है, जो लिखा हुआ है क्रमशः आ जाते हैं। ये जो दिया इन्होंने कि स्थिर चर द्विस्वभाव, देखिए मेष में लिखा है चर, मेष है चर, वृषभ है स्थिर, मिथुन है द्विस्वभाव, कर्क है चर, सिंह है स्थिर, कन्या है द्विस्वभाव, क्रम से जाएगा वो, तुला है चर,
वृश्चिक है स्थिर, धनुर है द्विस्वभाव, मकर है चर, कुंभ है स्थिर, मीन है द्विस्वभाव। कौन से स्वभाव वाला राशि है उस पर निर्भर है, वही समझा रहे हैं। स्थिरस चर उद्यंग समाह्वयश्च, स्थिर चर और द्विस्वभाव, व्यंग समाह्वयश्च, राशियों से क्रम से क्या होता है, वह व्यक्ति स्वकीय देशे विषयांतरे व मार्गे व, स्वदेश में विदेश में या रोड पर मार्ग में ही उसका मृत्यु का निश्चय हो जाता है। मृत्यु ज्ञान करना चाहिए। प्रकृत्या मरणं क्रमेण राशिर्यदा जन्मनिच अष्टमस्तः, जन्म लग्न से 8वें भाव में स्थिर राशि हो तो स्वदेश में, चर राशि हो तो विदेश में, और द्विस्वभाव वाला राशि हो तो मार्ग में उसकी मृत्यु होती है। ऐसा निश्चय कर लेना चाहिए। यथा अष्टम भाव में स्थिर राशि हो तो उसको हटाया, अपने आवास पर ही मरेगा। चर हो तो अन्य स्थान अस्पताल आदि में जाकर के मर जाएगा, अन्य देश में। तथा द्विस्वभाव हो तो यात्रा काल में समय मार्ग में मृत्यु हो जाती है। आयुर्गृहं खेट विवर्जितं चेत् विलोकयत् तद्बलवान् ग्रहेन्द्र, तद्धेतु जातं प्रवदन्ति मृत्युं बहु प्रकारं बहवो मुनीन्द्राः। बहुत सारे मुनीन्द्र इस बात को कहते हैं भाई, यदि आयु गृहम खेट विवर्जितम, आयु का घर मैंने अष्टम भाव खाली है, उसे कोई ग्रह नहीं। अब तक बोला अष्टम भाव में एक ग्रह होगा तो वो ग्रह हो तो ऐसा होगा तो वैसा होगा। अब जो है कहते हैं अष्टम भाव में कोई ग्रह नहीं है, मान लो खेट विवर्जितम, ग्रह विवर्जित, ग्रह रहित तो विलोके तद बलवान गृहेन्द्र, लेकिन कोई बलवान ग्रह उस अष्टम भाव को देख रहा है। बलवान शुभ ग्रह या पाप ग्रह उस अष्टम भाव को देख रहा है, तब क्या होता है, तो उसी ग्रह की धातु तद्धेतु जातम प्रवदंति मृत्युम, उसी ग्रह की धातु से उस के प्रकोप से उस जातक की मृत्यु होती है। जो पूर्व में कहा था 445 में, उसके प्रकारांतर से कह दिया यो वा बलवान निधनम पश्यति, है ना, जो बलवान ग्रह अष्टम भाव को देख रहा है। इतना अंतर है, वहां पर ये नहीं कहा 8वें घर में कोई ग्रह नहीं होता। कहा 445 में वही आगे आ रहा है ना, धातु मैंने वात पित्त कफ अभी आ रहा है, हमें बताया था ना 450 बोलेंगे वो। यहां कहा है ना अष्टम भाव में कोई ग्रह ना हो और बलवान ग्रह देख रहा हो। उधर कहा था बलवान ग्रह निधन भाव को देख रहा है, उतने से ही कहा, वहां कोई ग्रह है या नहीं ये बात नहीं कहा था। यहां पर इतना जोड़ दिया इन्होंने, उस अष्टम भाव में कोई ग्रह नहीं होनी चाहिए। तब तत्त धातु जो ग्रह संबंधी जो धातु है उस धातु का प्रकोप से उस व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है। कौन सा धातु किस ग्रह से संबद्ध है बता रहे हैं। पित्तम कफ पित्तम त्रिदोषम श्लेष्मानिलो वाप्यनिल क्रमेण सूर्यादिकेभ्यो मरणस्य हेतु प्रकल्पितः प्राक्तन जातक प्राचीन जमाने के जातकों के ज्ञाता लोग, ऋषि महर्षि लोग, उन लोगों की तरह बात कहा गया है, क्रम से समझ लेना। सूर्यादिकेभ्यो, सूर्य आदि क्रम से ले लो। सूर्य का संबंध पित्त से, चंद्र का कफ से, और मंगल का पित्त से, बुध का त्रिदोष, बृहस्पति का श्लेष्म मने कफ, और शुक्र का अनिल मने वायु मने वात, वाप्यनिल क्रमेण, और शनि पुनः अनिल पुनः वायु ले लिया, वात रोग। सूर्यादि ग्रहों की क्रम दे हिंदी वाले दिया, पित्त कफ पित्त त्रिदोष कफ वायु मने वात तथा वायु क्रम से धातुएं बताई गई हैं। और स्पष्ट कर दिया हिंदी वाले ने, यथा सूर्य की पित्त, चंद्रमा की कफ, मंगल की पित्त, बुध की त्रिदोष, वात की तीनों का दोष, गुरु की कफ, शुक्र की वायु तथा शनि की वायु प्रधान धातु होती है। अतः इन धातुओं का आपके शरीर के अंदर प्रकोप हो जाएगा और उसका मृत्यु हो जाता है। जो मारक होगा उससे संबंधित धातु, जब एक ग्रह
कौन से मार्केश आप देख लेंगे, आपके ग्रह अष्ट कुंडली में देख लो मार्केश कौन है। जो ग्रह होगा उस ग्रह के संबंधी जो धातु है उस धातु के प्रकोप से उस शरीर की मृत्यु होता है। इस प्रकार से अष्टम भाव का विचार भी पूरा हो गया और कल छुट्टी है, परसों देखेंगे।